आपको संबोधित करें। मुकेश जी ने कहा कि 18 में 600 वोट पड़े, 23 में 600 वोट पड़े, तो उससे बड़े क्यों नहीं मुकेश जी? पहला सवाल तो मेरा ये है। 5 साल में वोट बढ़े क्यों नहीं? अब 700 पड़ेंगे तो मैंने तुरंत कहा जरूर जाट समाज के वोट होंगे। हम तो देखो, डॉक्टर को कोई कहे ना कि अभी चक्कर आते हैं, फिर पसीना आता है, फिर शाम को 4 बजे से 103 डिग्री बुखार आता है, उससे भी बीमारी बता देनी चाहिए कि ये तेरे बीमारी है, ये तेरे दवाई लगेगी। मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी भाई साथी और मंचासीन, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, सीनियर कांग्रेस के हमारे साथी गए हुए पदाधिकारी, प्रदेश के नेता बहन प्रतिष्ठा जी, देश के नेता भाई मोहन जी और अंतर्राष्ट्रीय नेता भाई प्रवीण जी। खुशी की बात यह है कि इस पंडाल में गांव से लेकर, जिले से लेकर, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेता तक बैठे हुए हैं। क्योंकि प्रवीण जी ने जब मेरे को यह कह दिया कि आपको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएंगे, तो इनके लिए बहुत छोटी सी बात। तो हम तो जिले का अध्यक्ष बनने के सपने देखते हैं कि कभी जिला अध्यक्ष बनेंगे। उस आदमी को इतना बड़ा सपना दिखाने वाला कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता ही होता है, और वो फिर गाड़ी में डीजल फुल करा के उसके फोन का इंतजार करता है कि आज नेताजी के साथ कहां चलना है, आग लगे डीजल तो अपना कितना ही जले चाहे। राजनीति में तो ये बहुत, साथियों, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे आप लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, और आज मैं जो भी कुछ हूं, 3 बार विधायक बना, 1 बार पार्लियामेंट लड़ा, मैं समझता हूं कि उसमें बहुत बड़ा श्रेय इस पंडाल में बैठे हुए लोग, और जो कुछ लोग इस पंडाल में आज नहीं हैं, उन सब लोगों का योगदान है। इलेक्शन मैनेजमेंट से लेकर, मान लीजिए मेरे साथ में इलेक्शन बाय इलेक्शन लड़ाने के लिए जाना, मान लीजिए यूथ कांग्रेस के जो 7 साल का कार्यकाल रहा, जिले में आंदोलन हुए, प्रदेश में आंदोलन हुए, देश में आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में भागीदारी लेकर, क्योंकि जब कोई टीम मैच जीतती है तो ट्रॉफी तो कप्तान ही उठाता है, लेकिन मेहनत पूरी टीम की होती है। बॉलर अच्छा बॉलिंग करता है, बैट्समैन अच्छी बैटिंग करता है, फील्डर अच्छी फील्डिंग करता है, कोच अच्छा गाइडेंस देता है, लेकिन ट्रॉफी कप्तान उठाता है। इसलिए मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमेशा ट्रॉफी मुझे मिली, श्रेय मुझे मिला, और बड़े बड़े पद भी मुझे मिले। लेकिन मैं समझता हूं कि उसमें मुझसे भी ज्यादा योगदान इस पंडाल में बैठे हुए सभी साथियों का है। आज एक मौका है, कई दिनों बाद मिले, तो आप सब लोगों का धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं। साथ साथ यहां सब लोग समझ रहे हैं और सब जानते हैं कि चुनाव चीज क्या होती है। भाषण देने से चुनाव नहीं जीते जाते, खर्चा करने से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव एक सही रणनीति के तहत जब सारे मिलकर एक साथ काम करते हैं, सही रणनीति, तीर जब हाथ में से छूटता है तो उस छूटने के पल में तय हो जाता है कि ये तीर निशाने पर लगेगा कि नहीं लगेगा, बीच में कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जो रणनीति के तहत हम काम करें, वो रणनीति वोट कन्वर्जन लेकर आए। जब तक हम उस रणनीति पे काम करेंगे, तब तक तो हम पार्टी के लिए फायदेमंद हैं, भाई अनिल के लिए फायदेमंद हैं। और उससे दाएं बाएं हो तो कितना ही चाहे भाषण दो, कितना ही चिल्लाओ, अंत में अगर उससे वोट कन्वर्ट नहीं हो तो किसी का हमारा कोई फायदा नहीं। आप समझना, यदि हमने दिल्ली जाना है और हमने अजमेर रोड पकड़ लिया और बहुत तेज भाग रहे हैं,
तो कितना भी तेज भागेंगे तो दिल्ली थोड़ी पहुंच जाएंगे। और अगर साहब मैं तो बहुत तेज भागा था, अरे तू भागा अजमेर रोड पे था भाई, तेज कितना भागा, दिल्ली रोड पकड़ पैदल ही चल, 5 दिन में नहीं तो 25 दिन में पहुंचोगे, लेकिन रोड तो दिल्ली की पकड़ो। तो राजनीति में एक भी दिन लगाओ, एक भी घंटा लगाओ तो उस दिशा में लगाओ जो आखिरी एम है 19 तारीख का एम। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि मैंने जरूर अनेकों इलेक्शन मैनेजमेंट करने का काम किया है, लेकिन उन इलेक्शनों को आप सभी लोगों ने लड़ने का काम किया है। ये प्रतिष्ठा जी यहाँ है, ये मेरे सामने वकील साहब बैठे हुए हैं, नेमी भाई बैठे हुए, ये सूरज बैठा हुआ है, वो हमारे जितने ये भाई मेरे सामने दिख रहे हैं, विक्रम ने हाथ खड़ा कर दिया कि मारो भी नाम लीजिए, विक्रम जी भी बैठे हुए हैं, सब मैं 5, 10, 20, 50 का नाम ले लूंगा, बाकी का रह जाएगा, आप समझना मेरी बात। 11 इलेक्शन आपने और हमने मिलकर लड़े, 11 इलेक्शन, 3 एमएलए इलेक्शन अशोक चांदना के, 3 एमएलए इलेक्शन राजा बराड़ जी के, झुंझुनू श्रवण कुमार जी का बाई इलेक्शन, विवेक धाकड़ का मंडलगढ़ में बाई इलेक्शन, गायत्री देवी जी का साहड़ा बाई इलेक्शन, दरियावद का बाई इलेक्शन, जिग्नेश मेवाणी का इलेक्शन। गुजरात में कुल मिला के 11 इलेक्शन होते हैं, 11 के 11 आपने हमने मिलकर जीते हैं, एक भी बीजेपी से हारे नहीं। 11 इलेक्शन का रिकॉर्ड है अपने पास में, और 11-0 का स्कोर, 11 ही मैच अपन जीते हैं बीजेपी से। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम जानते नहीं है, लेकिन अब करने की जरूरत है। 10 दिन इस इलेक्शन में रह गए। देखो, मैं इस इलेक्शन में विशेषकर मेरी जिम्मेदारी तो कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा की है, क्योंकि मेरी विधानसभा भीलवाड़ा में आती है, तो वहां भी मुझे बहुत काम है। मैं इस मीटिंग के बाद में भीलवाड़ा जा रहा हूं, तो डॉक्टर सीपी जोशी साहब का काम करूंगा। फिर कोटा बूंदी से पार्टी ने थोड़ी हमारी रिकमेंडेशन सुनी है, तो हमारी जिम्मेदारी कोटा बूंदी पार्लियामेंट में भी बन जाती है, तो हम वहां भी मेहनत करेंगे। यहां मैं केवल एक उद्देश्य की वजह से आया हूं कि मेरे भाई का रिश्तेदार खड़ा है, अशोक चौधरी का जवाई खड़ा है, मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बाड़मेर जाके भी काम कर सकते हैं, नागौर जाके भी काम कर सकते हैं, अपने जिले में भी काम कर सकते हैं। काम करने वाला तो अपने गांव में काम कर लेगा, बूथ पे काम कर लेगा। लेकिन यहां आने का उद्देश्य क्या है? यहां आने का उद्देश्य कि हमारे में से एक साथी का भाई खड़ा है, तो हमारी सबकी बराबर जिम्मेदारी बन जाती है कि 10 दिन हम सारा काम छोड़ छाड़ के पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम उस इलेक्शन के अंदर लग जाए। अगर हम उसको भाई मानते हैं, जो नहीं मानता, क्योंकि इस पंडाल में भी 2 प्रकार के लोग, एक तो मेरी गाड़ी निकलेगी और पीछे से 2.5 मिनट उनकी गाड़ी यहां नहीं रुकेगी, उसके बाद उसमें यह भी हो सकता है कि वो मेरे से मिलने आए कि यार राजेश चांदना जी वहां आ रहे हैं, चलो कई दिन हो गए, 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, तो वो उस उद्देश्य के साथ आए कि यार अपने को भैया से मिल आते हैं। दिल तो करता है, जिन लोगों ने साथ में लाठी खाई है, जो साथ में जेलों में रहे, जो साथ में बसों में दिल्ली गए, जो साथ में आंदोलन किया, दिल्ली के थानों में बैठे, पूरी रात तक इंतजार किया है, फिर भूखे प्यासे राव ढाबे पे खाना खाया है, तो दिल में इच्छा रहती है कि अपने को आज वहां आ रहे तो चलो मिलने चलते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो इस चुनाव के बारे में सोचते हैं कि यार ये अनिल चोपड़ा जीतना चाहिए। 2 तरह के लोग हैं यहाँ। तो जो लोग ये समझते हैं कि यार 10 दिन हम अनिल चोपड़ा को दे सकते हैं, वो मेरे जाने के बाद भी यहीं रुके। अशोक चौधरी जी और आप लोग बैठकर, नेम भाई हैं, प्रतिष्ठा जी हैं, मोहन जी हैं, और खेरवाड़ी तो है ही है, मान लो ये तो वो पावन दरा है। जब मुकेश खेरवाड़ी जैसा रतन पैदा हो गया तो इस धरती में तो समझ लो कि सोना उपज रहा है, कोई बात ही नहीं। मैं उस जमाने से मुकेश जी को, देखो सबसे पुराने जानकार मेरे प्रवीण जी हैं, क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस का मेंबर नहीं था तब भी ये मेरे से मिले थे। पर मैं देख रहा हूं कि 15 साल के इस सफर में इस तलवार में धार लगती जा रही है। मैं मोहन जी को कह रहा था यार ये तो बहुत घातक हथियार बन गया, अब तो इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही है। अब उसको कैसे, भाई हथियार अगर आतंकवादी के हाथ में होगा
तो देश का विनाश हो जाएगा, फौजी के हाथ में होगा तो बॉर्डर की रक्षा हो जाएगी। हथियार तो तैयार होता है, कैसे इस्तेमाल हो उसके ऊपर निर्भर करता है। साथियों, अशोक जी, मेरा आपसे एक आग्रह है, यहां पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति जो इस मीटिंग के बाद में इस अंदर बैठकर आप लोग कर लेना चर्चा, 5-5 पंचायत की जिम्मेदारियां दे दो। पार्लियामेंट चुनाव एक बहुत बड़े स्तर का चुनाव है। आजकल एमएलए का चुनाव तो सरपंचों का चुनाव हो गया। मेरे यहां पर 82% पोलिंग हुई, 82% सरपंचों में नहीं होती, तो एमएलए का चुनाव तो सरपंचों जैसा हो गया, लेकिन पार्लियामेंट का चुनाव सरपंचों जैसा नहीं है। आज की तारीख में कुछ फैक्टर हैं जो अनिल चोपड़ा के बहुत फेवर के फैक्टर हैं, आपको ये समझने की जरूरत है। पहली बात कि अनिल चोपड़ा जाट कौम से आता है। हमारे देश में जातीय व्यवस्था है तो है, हमारे बाप दादा देखे गए, हमने थोड़ी बनाई है। तो हमारा गांव बसा है, बड़े बुजुर्ग जो व्यवस्था देखे गए वो व्यवस्था हमारे पास में है। तो मेजॉरिटी जाट कम्युनिटी तक अगर आप लोग आउटरीच करेंगे और उनसे बात करेंगे, बैठ के समझाएंगे, तो वो वोट अनिल चोपड़ा को कास्ट करने में उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर एक परसेप्शन है कि अनिल जी का टिकट सचिन जी ने दिया हुआ है, तो उस नाते आप गुर्जर समाज में भी घूमिए कि हारना नहीं चाहिए, नाक मत कटा देना भैया। प्रैक्टिकल पॉइंट्स के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है, भाषण तो ये हो रहा है वो हो रहा है, देश में आर्थिक स्थिति हो गई, वो सब बहुत दूर की बात। जो आदमी खेत में बैठा है वो अपने रोज खेत जाता है, खेत में उगाता है, खाता है। हाँ, उस पर मैं बाद में आऊं। इस प्रकार से आप देखिए पिछले 10 सालों में मैंने जो इस पार्लियामेंट चुनाव में महसूस किया है, जो कांग्रेसमैन है, जिसके दिल में कांग्रेस है, हो सकता है उसको कोई पद नहीं मिला हो, लेकिन जो कांग्रेस की रीति नीति को समझता है और मानता है। 2014 में वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था मन से, क्योंकि समाचार पत्रों ने ऐसा माहौल बना दिया था कि लाख करोड़ का घोटाला हो गया, 2 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। बाद में कोर्ट से सब भरी हुए, कोई बात ही सामने नहीं आई। 19 में इन्होंने एक फेक कैंपेन ये पुलवामा वाला खड़ा कर दिया, जबकि सवाल यह पूछना चाहिए था कि मोदी जी के पास सारी एजेंसी होते हुए कितने 100 किलो आरडीएक्स आकर हमारे 40-50 फौजी भाइयों की जान गई कैसे, जवाब दो। उसकी जगह उल्टा कैंपेन हो गया, भाई हमने काउंटर स्ट्राइक कर दी और वहां पर पाकिस्तान में जाके बम गिरा दिया, वाह वाह हा हा हा, मोदी जी भाई बहुत बढ़िया है। इस प्रकार की बातें हो गई। लेकिन इस बार गांव के अंदर बैठा हुआ कांग्रेसमैन कांग्रेस को वोट देना चाहता है और वोट दिलाना चाहता है। साथ के साथ इलेक्ट्रल बॉन्ड और जो देश में तानाशाही है, अब तो 3 साल के बच्चे से भी पूछेंगे ना कि मोदी झूठ बोलता है क्या, तो वो कहेगा आड़ा बोल झूठ बोलता है। आटे में नमक होता उतना कोई गलती से सच्चा शब्द निकलता होगा इनके मुंह से। हर व्यक्ति को देश के पता है कि झूठे हैं, बेईमान हैं, डकैत हैं, लूट रहे हैं देश को। एक बात बताओ, सबसे बड़ा इस देश में 2 चीजों का नुकसान हो रहा है अगर हम इस चीज को समझें। पहला तो ये ऑनलाइन सट्टा जो चल रहा है, गांव गांव में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, गरीबों के बच्चे, आम परिवारों के बच्चे, किसानों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। और वो कंपनी 1350 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा मोदी जी को दे रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा कि ये जुए की गांव गांव के अंदर चला रहे जुआ? देश के नेतृत्व अगर देश में जुए की प्रचलन करेगा तो आने वाली पीढ़ियों को बचाएगा कौन? दूसरा, इन 10 सालों में गांव गांव में नशा हो गया, गांव गांव में नशा। अपने दिल पे हाथ रखो सब, कोई बोलेगा नहीं। 30-30 हजार करोड़ की खेप पोर्टों पे पकड़ी जाती। सारे पोर्ट किसके हैं, किसको पता नहीं है? देश के जितने पोर्ट है अडानी जी के पास में। वो किनके मित्र हैं?
तो गांव में नशा कहां से पहुंचा? एयरपोर्ट इनके, पोर्ट इनके, दुनिया से बाहर से आने वाले जितने संसाधन हैं वो इनके हाथ में है। गवर्नमेंट के पदाधिकारी मोदी जी के हाथ में, प्राइवेट कारोबार अदानी जी के हाथ में। फिर नशा गांव गांव में पहुंचा है तो कहीं ना कहीं इनका रोल तो है। और जो देश का नेता देश के गांव के बच्चे तक नशा पहुंचा रहा है, वो कहां आप लोगों का भला करेगा? जुआ और नशा आपके घर घर में पहुंचा दिया, गली गली में पहुंचा दिया। इससे बड़ी दुर्गति नहीं हो सकती देश की। ये चीज अपने को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र तो खत्म ये कर ही रहे हैं। पहले इन्होंने कांग्रेस के नेताओं को गैर लोकतांत्रिक मार दिए गाड़ी के नीचे। नैतिकता तो बची नहीं है। ब्रजभूषण जी वाला देख लो, नैतिकता बची नहीं है, ईमानदारी बची नहीं है। पहले कांग्रेस के नेताओं को मारा, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर बीजेपी के नेताओं को मारा तो बीजेपी के नेताओं को फर्क पड़ा। तीसरा नंबर जनता का है। किसी के गलतफहमी हो ना, निकाल देना। या तो गुलाम बनाया जाएगा या रड़क निकाली जाएगी। ये मैं आपको आज कह रहा हूं, सबको याद रखेंगे इस बात। लोकतंत्र को कुचल के, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करके, थाना प्रशासन शासन को कमजोर करके ये दादागिरी शासन चलाना चाह रहे हैं। समझो इस बात, उसने समझना जरूरी है, क्योंकि आज हम तो बड़े हो गए। आज से 25 साल बाद आपके बेटा बेटी इसी देश में रहेंगे, 50 साल बाद आपके पोता पोती इसी देश में रहेंगे। इतनी अव्यवस्था हो जाएगी, इतना नशा हो जाएगा, इतना जुआ हो जाएगा। अन्याय किसके साथ में होगा? आपके आने वाली पीढ़ियों के साथ। इसलिए हमारे को देश को बचाना जरूरी है, लड़ना जरूरी है। और यहां पर बहुत आसान है, अनिल चोपड़ा को चुनाव जिताना बहुत आसान है अगर ईमानदारी से काम किया जाए। यहां बैठा एक एक आदमी 10 दिन के लिए घर पे फोन कर दे कि भैया 10 दिन बाद आऊंगा, या एक दो दिन में जाऊंगा। जब सारे जयपुर के ही 1 घंटे से दूर किसी का भी घर नहीं है। सुबह उठो, अपनी गाड़ी उठाओ और यहाँ आ जाओ, 5 पंचायतों में घूमो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलो, वहां के नेताओं से मिलो। कोऑर्डिनेशन में क्या कमी आ रही है? एक अशोक जी, आप 5 लोग यहाँ पर, एक चोपड़ा जी, एक टीम सेटअप करो कि अपने लोग जो पंचायतें संभाल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नीचे, वोटिंग में क्या दिक्कत आएगी। आखिरी दिन हमारे वोटिंग के दिन पूरे साधन बूथ के ऊपर होने चाहिए। कैसे वोट नहीं पड़ेंगे? ये सीट निकलेगी, मैं आपको आज कह रहा हूं। आप लोग तो चलती गाड़ी के धक्का मार दो, गाड़ी तो चल रही है और निकल रही है, तो आप लोग भी श्रेय ले लो और अपने भाई के लिए कुछ काम कर दो। आज तक 10 सालों में यूथ कांग्रेस में 10 साल रहा, 2010 से 2020 सबसे बड़ी उपलब्धि अगर यूथ कांग्रेस में रहते हुए हुई है तो यूथ कांग्रेस के माध्यम से जो हमारे साथी मिले, हमारे दोस्त मिले, वो सबसे बड़ी पूंजी है मेरे लिए, मेरे जीवन की। और आप लोग भी एक बार बैठ के आंकलन करोगे तो आप लोगों को लगेगा कि उस 10 साल में हमने बहुत बड़ी पूंजी अर्जित की है। अगर हम यूथ कांग्रेस में नहीं होते तो इन लोगों से कहां मिलते, ये साथी कहां होते। आज मैं राजस्थान में पूर्व मंत्री हो गया। हमारे एक भाई पंजाब में पार्टी प्रेसिडेंट है और कैबिनेट मंत्री थे, राजा बराड़ जी, कौन नहीं जानते आप लोग। मध्य प्रदेश में पार्टी प्रेसिडेंट है जीतू भाई, एमएलए है कुणाल भाई, प्रियव्रत सिंह जी 2-3 बार के एमएलए, कैबिनेट मंत्री हैं। हरियाणा में आ जाओ, हर प्रदेश में आ जाओ। अभी राज्यसभा अनिल यादव चला गया। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां कैबिनेट मंत्री विश्वजीत कदम है कि नहीं है? 15 प्रदेश तो ऐसे हैं जहां हमारे साथ के कैबिनेट मंत्री हैं या बड़े प्रदेश पार्टी प्रेसिडेंट के पदों पर बैठे हुए हैं। वो क्यों हमसे मिले? हमारा कैसे उनसे रिश्ता नाता बना? वो रिश्ता इसलिए बना क्योंकि हम यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर थे, तब वो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष थे। तो आप लोगों हमारे साथ काम किए हुए कम से कम 1000 तो सरपंच बने पूरे राजस्थान में, 1000 से ऊपर होंगे।
कम से कम 20 प्रधान हैं, 20 प्रधान है हमारे साथ काम किए हुए, या तो चलो उनकी पत्नी है या वो खुद है या उनकी माता है, और 2-3 हमारे जिला प्रमुख। सबसे बड़ी पूंजी हार्डवर्क, और हार्डवर्क को करने का तरीका, वो सही जगह लगनी चाहिए। आपकी मेहनत कर रहे हो पर वो सही जगह लगनी चाहिए। बस ये जिसके समझ में आ गया वो जिंदगी में कोई टास्क में रुकेगा नहीं। तो ये कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग एक कार्यकर्ता, हालांकि आप सब नेता हो, आज मैं यहाँ नेता के रूप में नहीं आया हूं, मैं कार्यकर्ता के रूप में आया हूं यहाँ, क्योंकि हमने पार्टी का काम करना है। लीडर वो होते हैं जो स्टार प्रचारक होते हैं, उनकी मीटिंग होती है, पब्लिक मीटिंग होती है। पब्लिक मीटिंग थोड़ी है ये, तो हमारे साथ काम किए हुए साथियों की मीटिंग। एज ए वर्कर मैं यहां पर आया हूं, और एज ए वर्कर आप सब लोग काम करोगे तो 5 दिन के अंदर इस जयपुर ग्रामीण की फिजा बदल जाएगी। लमसम बॉर्डर पे आ गई है गाड़ी, हर दिन से चुनाव उठ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के एफर्ट्स अनिल के मुकाबले कुछ भी नहीं है। राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है भविष्य का होप दे पाना। होप मतलब कि उम्मीद, आगे भविष्य की उम्मीद। अब वो बीजेपी के कैंडिडेट है, उनका तो भूतपूर्व हो गया, अब क्या है आगे, कहां कौन सी उम्मीद है उनसे। अनिल है, आज जीतेगा तो कल पार्टी का राज आएगा तो केंद्रीय मंत्री बनेगा, पार्टी में स्टेट में राज आएगा, कभी एमएलए बनेगा तो कैबिनेट मंत्री बनेगा। कितनी संभावना है अनिल के पास? उनके तो जितनी संभावना थी हुआ कि चैप्टर क्लोज है, जीते हारे कोई अर्थ नहीं है। न वो जयपुर ग्रामीण को कुछ दे सकते, न यहां से कुछ ले सकते। उम्मीद के ऊपर तो मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बन गए, अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छे दिन की परिभाषा किसी को पता ही नहीं कि कैसे आएंगे, और अच्छे दिन में होता क्या है भाई, गर्मी नहीं पड़ती कि ठंड ज्यादा नहीं पड़ती, बारिश जब चाहो जब बटन से बारिश करा दो। अच्छे दिन उन्होंने बताया नहीं कि अच्छे दिन होते क्या है, पर एक उम्मीद जगा दी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। उम्मीद राजनीति का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई सरपंच है, वो आपके साथ नहीं लग रहा, साले के 10 सरपंच पैदा कर दो 5 दिन में, वो तो क्या नहीं लगेगा। नहीं, गलत कह रहा हूं? कोई पंचायत का आपके साथ में सरपंच नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, उसके नीचे 10 सरपंच पैदा कर दो, 6 महीने पंचायत राज का चुनाव आ रहा है। राजनीति बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, और इसको हर प्रकार से खेला जा सकता है। इसमें हॉकी भी होती है, फुटबॉल भी होती है, वॉलीबॉल भी होती है, क्रिकेट भी होता है, जैसे चाहो जैसे खेल लो। रिजल्ट आना चाहिए, क्या नहीं भाई, रिजल्ट आना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, मुझे कोई आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने मेरे साथ में 11 इलेक्शन लड़े हैं, और आपका बहुत एक्सपीरियंस है। ऐसे ऐसे इलेक्शन लड़े, दरियावत के लसेड़िया में थे, तो वहां पर आधी आबादी के पास में तो मोटरसाइकिल से भी नहीं पहुंच सकते। आधी आबादी, एक डूंगर यहां पर एक झोपड़ी बनी हुई, फिर उस पहाड़ पे एक झोपड़ी बनी हुई, बीच में पगडंडी भी नहीं है। आधी आबादी जहां पहुंच नहीं सकते, और हम क्या बोल रहे हैं वो उनको समझ में नहीं आ रही, वो क्या बोल रहे हैं वो हमारे को समझ में नहीं आ रही, फिर भी चुनाव जीत गए। 1/4 वोट बैंक था, जहां कांग्रेस 20,000 से आती थी, हम 4,000 से जीत गए। 20,000 कवर करके 3800 और कुछ वोटों से जीत गए। क्या जीते कि नहीं जीते बताओ? गुजरात गए, गुजरात में बाड़मेर के हमारे 8 लड़कों को आरएसएस का एक पूरा गांव था, वहां पर बंद करके कि इस घर को आग लगाएंगे, पूरे दिन उनको बंद रखा। नहीं भाई, याद है आपको? एसपी को मैंने जाकर बोला कि एसपी साहब वो लड़कों को मार देंगे। बोले हम क्या करें यार, बड़ी बड़ी मीटिंग है, पुलिस नहीं है मेरे पास। एसपी, जिला एसपी, तो फिर कमरे में बैठे रहने के बाद, उस गांव के हल्ले के बाद में भी, उसके बाद 9 को वारदात हुई, 14 को पोलिंग थी। 5 दिन तक वो बाड़मेर का एक भी लड़का छोड़ के नहीं गया, 14 को पोलिंग करा के गया वहां से, उसी पंचायत। उन्होंने कहा था अब दिख गए तो तुम्हारे को आग लगा देंगे। मैंने कहा डर के चले गए तो बाद में अपना कुछ नहीं है, और मौत एक ही दिन आनी है, रोज रोज मौत नहीं आ सकती।
और डर के भाग गए, उसके बाद में अपना भी कुछ नहीं बचेगा। फिर तो घर जाओ, तुम्हारे बच्चों की फीस जमा कराओ, राजनीति छोड़ो। आज ये बीजेपी के लोग ईडी से डरा रहे, इनकम टैक्स से, जेल से तो डरा रहे। अगर आजादी से पहले नेता जेल जाने से डर जाते, जाम देने से डर जाते, तो देश में अंग्रेज भाग जाते क्या? आजादी मिल जाती क्या? अपने वोट पड़ते क्या? कौन वोट मांग रहा होता अगर आज भी अंग्रेजों का राज होता? क्या पार्लियामेंट का, पंचायत राज का, सरपंचों का चुनाव हो जाता क्या? अगर वो लोग मरने से डर जाते हैं, ईडी से डर जाते, इनकम टैक्स से डर जाते, क्या होगा? डाल देंगे। हमारे को पता है कि 5 साल इनका राज है, ये करेंगे हमारे रगड़ाई। और हमारे को यह भी पता है कि आज चुनाव हो चाहे कल चुनाव हो, कांग्रेस की 150 सीटें आएंगी इस राजस्थान के अंदर। ये मैं आज कह रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। और नरेंद्र मोदी जी, रमेश शाह का तो ऐसा काले अध्याय जाएगा कि लोग जैसे रावण और विभीषण नाम नहीं रखते ना, वैसे इनके नाम नहीं रखेंगे लोग इस देश के अंदर। ऐसी हालत करके जाएंगे इस देश में। अगर ये पूरा नाम शाह होगा तो अमित नहीं रखेगा, मोदी होगा तो नरेंद्र नहीं रखेगा। ये हालत इस देश की लोग कर रहे हैं और आप सब इससे सहमत। तो 10 दिन भैया कौन कौन अपना काम छोड़ेगा? मेरे को एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। सारे ही 10 दिन की बात है, सारे काम भूल जाओ। और जो अपने से 10 दिन बाद में नहीं होगा वो या 10 दिन में भी नहीं होगा, भूल जाओ। वैसे कोई अपन सोच रहे हो कि इस 10 दिन में ही हम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर लेंगे तो, और उसके बाद नहीं होगी तो बाद में नहीं होगी, जो अभी भी नहीं होगी। तो आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि ये अपन चुनाव लड़ रहे हैं अशोक चौधरी के लिए, और लग जाओ। बाकी तो देखो महादेव जी के हाथ में है। हार और जीत तो महादेव जी के हाथ में, अपने हाथ में है क्या? लेकिन हमारे मन में चुनाव के बाद में, पोलिंग के बाद में ये नहीं आना चाहिए कि यार थोड़ा सा ये और कर लेते तो इतना फर्क आ जाता। मैं जब विधानसभा चुनाव लड़ता हूं तो आप सब लोग 6-6 महीने मेरी विधानसभा में चले गए। मैं 11 महीने पहले मेरी विधानसभा में चला गया था, कैबिनेट मीटिंग में नहीं गया, कहीं पर नहीं गया। बोला क्या है? मैंने कहा मैं निपट जाऊंगा अगर मैं चला गया। राज का मंत्री बहुत आराम से हारता है। कल कुत्ते की भी गाड़ी चढ़ जाती है तो ये कहते हैं कि यार ये गाड़ी कुत्ते पे चढ़ रही, इसकी स्थिति मंत्री खराब है, सरकार ही खराब है। तो कुछ भी हो, मौसम भी खराब है तो वो सरकार के माथे, समझ रहे हो? बहुत सारी चीजें आप हम सब समझते हैं इन सब बातों में। फिर राजनीति तो एक युद्ध के समान है, युद्ध के समान। या तो विजयश्री या फिर मृत्यु, खेल खत्म। तो आप सब लोगों से आग्रह कि अभी मेरे को कह रहे थे कि भाई अनिल चोपड़ा जी भी मीटिंग में आएंगे। मेरा ये कहना है कि उनको उनका काम करने दो। अनिल चोपड़ा को क्या बताना है अपने? वो उसके बेचारे का 8 विधानसभा है, 15-20 तहसीलें हैं, 22 लाख वोटर हैं, 28 लाख की जनसंख्या है। जो अपन भी ये 10 दिन में ही दिखाने बाकी रह गए क्या? अपन इतने ही अपने लिए यही क्या हम इतने हल्के आदमी कि 10 दिन में उसको दिखाना है कि हम तेरे लिए काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं तो अपने दिल के लिए कर रहे हैं, अपने मन की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, अशोक चौधरी के लिए कर रहे हैं। उसको क्या बताना है? तो बताने से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलेगा। ठीक है अशोक जी, अब आप लोग यहां बैठ के लिस्ट बना लेना और 5-5 पंचायतें दे दो। देखो मैं ये मानता हूं कि 10 दिन में पूरा चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन कोई चीज 19 है तो उसको 21 किया जा सकता है। समझ रहे हो? और थोड़ी बहुत फिर आप गाड़ी में बैठना, जो चीज मैं माइक पे नहीं कह सकता वो आपको कहूंगा गाड़ी में। आप 2 मिनट यहीं बैठ जाएंगे, 2 मिनट यहीं बैठ जाएंगे, 2 मिनट यहीं बैठने। आप सब लोगों से मिलके आज दिल बहुत खुश है।
और ये चेहरे दिखते रहते हैं तो क्या है, विटामिन मेरा पूरा हो जाता है। ज़्यादा दिन तक ये चेहरे नहीं दिखते तो मेरे में विटामिन की कमी आ जाती है। ये चेहरे दिखते ही विटामिन मेरा पूरा हो जाता है। अब पूरी ऊर्जा के साथ मैं भी कोटा बूंदी भिलौड़ा में लगूंगा, अभी वहीं जा रहा हूँ। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। देखो, राजनीति में 2-4 चीजें हैं। कई बार बहुत होनहार होते हुए भी, बहुत लायक होते हुए भी पद नहीं मिलता है, और कई बार घर बैठे हुए भी घर से उठा के ले जाते हैं, उसको बना देते हैं। जो जिला परिषद की टिकट नहीं मांग रहा होता वो जिला प्रमुख बन जाता है, और उसको जोर जबरदस्ती उसके घर वालों को पटाते हैं, इसको लड़ाओ लड़ाओ, अरे यार मार में लड़ लो यार, खर्च आ जाओ, अरे नहीं लड़ाओ लड़ाओ। जिसको जोर जबरदस्ती टिकट देते हैं वो जिला प्रमुख बन जाता है कई बार। और सबसे होनहार आदमी इस नाते कट जाता है कि यार ये आगे जाके अपने सामने कांटा बनेगा, निपटाओ इसको यहीं पे। राजनीति बहुत रंग होते हैं। नहीं मोदी गलत कह रहा हूं आपको, आप तो समझ ही रहे हो, ये सारे तो खेल आपके तो कई खेले हुए हैं। और फिर बाकी प्रवीण जी यहाँ हैं, ये तो बिल्कुल हाँ वही मतलब आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो ये सब राजनीति और जीवन के भाग्य सौभाग्य की बातें हैं। कई बार लायक होते हुए भी नहीं मिलता, और कई बार कोई भाग्य लिखा के पैदा ही मुकुट के साथ हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और जो है उसमें बहुत खुश रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी कुछ सालों की है, इसमें या तो खुश होके बिता लो, और नहीं तो रो के भी हर दिन एक दिन निकल जाएगा। आप खुश रहोगे तो भी हर दिन एक दिन निकल जाएगा, हर साल में एक साल निकल जाएगा, और पूरे दिन रोते रहोगे तो भी हर दिन में एक दिन आपका निकल रहा है। तो ये जिंदगी निकल रही है, इसको जीना कैसा है ये तय हमने करना है। बबला जी गलत कह रहा हूँ, इसलिए जिंदा दिली से जियो, ईमानदारी से काम करो, समाज में, परिवार में, दोस्तों में सबके काम आओ। एक हमारी छवि हो, जहां अपना नाम आए वहां ये नाम आए कि यार वो फलाना आ गया, अब तो बेईमानी वो नहीं कर सकता। और नाम आते आदमी करे यार बहुत होशियार आदमी थे, तो खलाना मजर जाओ मसाना मजर नहीं होते कई बहुत होशियार लोग। और ऊर्जावान और ओजस्वी तो हमारे ही प्रवीण जी ने मेरे को कहा कि इतनी मेहनत करी इसलिए मेरे को पार्टी में पीसीसी बनाए, और मीटिंग शुरू होने से पहले कहा कि मैं तो निर्दलीय फार्म भर गया जो पीसीसी बना के। बहुत बहुत धन्यवाद।